टीनेज गर्ल्स में हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत सारे बॉडी हमें साइंस और सिम्टम्स शो कर रही होती है जिसको हम इग्नोर कर रहे होते हैं। अनइंटेंशनल और अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन होता जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट आमना अली और इस वीडियो में हम आज एक बहुत ज़रूरी टॉपिक पे बात करने लगे हैं जो कि है टीनेज गर्ल्स में हार्मोनल इम्बैलेंस और उसकी वजह से जो उनका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस अफेक्ट हो रहा है और सेल्फ़ डाउट जो है वो ज़्यादा हो रहा है। अक्सर जो लड़कियां हैं उनको एक्नी हो रही होती है, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, हर्सूटिज़म यानी कि चेहरे पे बाल बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं और वो अपने आप को ही ब्लेम कर रही होती हैं। शीशे के सामने खड़ी होंगी, अनइंटेंशनल और अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन होता जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही, डाइट भी ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी भी करें, लेकिन वेट जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। सो इसमें बजाय कि आप अपने ऊपर सेल्फ डाउट करें और लो कॉन्फिडेंस जो है वो फील करें, आप किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास एक दफ़ा जाएं। अगर आपको ये वाले सिम्टम्स हैं, जाके अपना जो प्रॉपर चेकअप है वो करवाएं और देखें कोई अंडरलाइंग मेडिकल इश्यूज़ तो नहीं है। हम अक्सर बहुत सारे बॉडी हमें साइंस और सिम्टम्स शो कर रही होती है जिसको हम इग्नोर कर रहे होते हैं और हमें लगता है कि नहीं बस हमारा लाइफस्टाइल ख़राब है उसकी वजह से सब मसले हो रहे हैं। बट समटाइम्स इंटरनली चीज़ें जो हैं वो सही वर्क नहीं कर रही होती। आइदर इट्स हाइपोथायरॉयडिज्म, आइदर इट्स पीसीओएस, हार्मोनल इम्बैलेंस, जिसकी वजह से आप डिफरेंट सिम्टम्स एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। सो उसमें ये है कि आप अपना डेफिनेटली गायनेकोलॉजिस्ट से चेकअप करवाएं और डायग्नोसिस करवाएं। इफ़ यू आर फेसिंग दीज इश्यूज़ तो फिर उसका ट्रीटमेंट आपको करवाना होगा। तो हम अगर डाइट के हवाले से बात करें, आई वुड रिकमेंड कि जो टीनेज गर्ल्स हैं स्पेशली, वो अगर इस तरह के सिम्टम्स एक्सपीरियंस कर रही हैं देन डेफिनेटली अपना लाइफस्टाइल जो है उसमें चेंजेस लेकर आएँ। डाइट जो है इसके लिए एक स्पेसिफिक डाइट होती है जिसको हम बोलते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट, यानी कि ऐसे आपने खाने खाने होते हैं जिसमें आपके पास फल और सब्जियां ज़्यादा हों, गुड फैट्स हों, जैसे कि नट्स का इस्तेमाल करें, फ़िश का इस्तेमाल करें। इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो नेचुरली आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। अगर मैं स्पेसिफिक सब्जियों की बात करूं और फलों की बात करूं, टमाटर एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत अच्छी ऑप्शन है, ये अपनी डाइट में ऐड करें। और नट्स और फिश और जो सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं, फ्लेक्स सीड्स हैं, इनका इस्तेमाल भी जो टीनेज गर्ल्स हैं वो लाजमी करें, क्योंकि दवाइयों के साथ साथ आपको ऐसे फूड आइटम्स की भी ज़रूरत होती है जो नेचुरली इन्फ्लेमेशन को कम करें। और अब जिस तरह सर्दियाँ हैं तो दिल करता है कि कोई गर्म ऐसी ड्रिंक हो या कहवा हो, तो आप सिनेमन जो है और जिंजर, उसका कहवा बना के उसमें सौंफ डाल के, जितने भी आपके हर्ब्स हैं और हर्बल टीज़ हैं उनका इस्तेमाल अगर आप करेंगे और डेफिनेटली साथ साथ अपनी वाटर इनटेक अच्छी रखें, फिज़िकल एक्टिविटी करें, ये सारी लाइफस्टाइल चेंजेस जो हैं ये आपको करनी पड़ेंगी। और उसके साथ साथ अगर आप मेडिकेशन का इस्तेमाल करेंगे डॉक्टर से पूछ के, तो डेफिनेटली आपके जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएगा। व्हेन यू लुक गुड यू फील गुड। सो डेफिनेटली इस चीज़ों पे फोकस करें, अपने लाइफस्टाइल फैक्टर्स पे, और बजाय अपने आप को ब्लेम करने के और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को लो करने की बजाय आप अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करें। Does this also apply for teenage boys? वेरी गुड क्वेश्चन। डेफिनेटली इट डज़। पीसीओएस तो नहीं ऑब्वियसली, बिकॉज ये औरतों में एक इशू होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस और वो सब चीज़ें, बट डेफिनेटली जो बॉयज़ हैं वो भी कहीं ना कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस का शिकार होते हैं। और मैं यहाँ पे जब लाइफस्टाइल फैक्टर्स की बात कर रही हूँ तो चाहे इट्स अ मेल चाहे इट्स अ फीमेल, लाइफस्टाइल फैक्टर्स और लाइफस्टाइल को बेहतर बनाना तो आई थिंक एवरी इंडिविजुअल दे शुड कंसिडर। सो चाहे इट्स अ टीनेज गर्ल और अ टीनेज बॉय, अपनी डाइट अच्छी रखना, अपनी फिजिकल एक्टिविटी करना, वाटर इनटेक अच्छी रखना, स्लीप साइकिल अपना ठीक करना, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। अच्छा, हमारे यहाँ ये एक मिथ है कि जब भी कोई एक देसी आंटी देखे कि एक टीनेज गर्ल डाइट कर रही है तो फ़ौरन उसको मना करती हैं। लाइक दिस इज़ वेरी कॉमनली सेड। तो व्हाट इज़ इट लाइक, शुड टीनेज गर्ल्स डू डाइट, लाइक शुड दे कंट्रोल डाइट, या किस तरह की होनी चाहिए वो? अच्छा देखें हाजरा, इट्स इम्पॉर्टेंट कि देसी आंटियों ने आपके लिए डिसीजन लेना है या आपने अपने लिए डिसीजन लेना है। यू आर लाइक द ड्राइवर ऑफ योर लाइफ, और जितना आप अपने आप को समझते हैं कोई दूसरा बंदा नहीं समझ सकता। और जहाँ आपने ये देसी आंटियों की बात की तो देयर इज़ अ
myth that I would like to bust here. जो बंदा कमज़ोर है ना, वो उसको कहते हैं कि लाइक किसी हाल में कोई खुश नहीं है ना। अगर कोई पतला है तो वो बहुत कमज़ोर है, अगर कोई मोटा है तो वो बहुत मोटा है। बॉडी शेमिंग एंड ऑल ऑफ दैट, वो हमारा एक, आप समझे, दैट इज़ हमारा ट्रेडिशन बन गया है। तो आई थिंक हम उसको तो चेंज नहीं कर सकते। जिस चीज़ को हम चेंज कर सकते हैं वो हमारी पेरेंट्स है, हमारी अपनी। बट देन अगेन, आप इस वजह से अपने आप को चेंज ना करें जस्ट बिकॉज पीपल आर बॉडी शेमिंग यू। आप अपने आप को इसलिए चेंज करें क्योंकि यू वांट टू इम्प्रूव योर हेल्थ। अगर इफ़ यू आर ओवर वेट, इफ़ यू आर ओबीस, तो अगर आप अपना वेट लूज़ करेंगे तो दैट इज़ गोइंग टू बेनिफिट यू, क्योंकि आपको शुगर, ब्लड प्रेशर, इस तरह के मेडिकल इश्यूज़ नहीं होंगे। इसी तरह अगर आप बहुत ज़्यादा अंडर वेट हैं, आपका वेट एक मुनासिब नहीं है, तो आपको वेट गेन इसलिए करना है ताकि आपके एनर्जी लेवल्स बेहतर हों, आप खुद बेहतर फील करें, आपकी ऑब्वियसली अपीयरेंस बेहतर होगी। वी ऑल वांट टू लुक गुड। सो अपने ऊपर आप अगर थोड़ा सा फोकस करेंगे और अपने लिए करेंगे तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। सो जस्ट फील कॉन्फिडेंट। जो भी आप हैं, जैसे भी आप हैं, उसमें कॉन्फिडेंट रहें। बट देन ओवर कॉन्फिडेंस इज़ ऑल्सो नॉट गुड। देयर इज़ ऑलवेज़ अ रूम फॉर बेटरमेंट। अपने आप पे काम करें और अपनी जितना अर्ली आप अपना लाइफस्टाइल में चेंजेस ला सकते हैं और उसको अच्छा बना सकते हैं, फ्यूचर में वो आपके लिए ही अच्छा साबित होगा। Thank you for watching this video. Follow and subscribe the channel for more diet related content.